अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था एवापोरेशन को। ठीक है, हम स्टडी किसको करें, लिक्विड स्टेट्स को। लिक्विड स्टेट की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एवापोरेशन को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर को। अगर हम देखें प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा, हमने देखा था कि वेपर प्रेशर के अंदर हम क्या लेते थे। हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया। कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाटर था, ठीक है, पानी के मालिक्यूल मौजूद है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया था कि हम उसे थोड़ा सा नीचे से क्या करेंगे कि टेम्परेचर देंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर देंगे हम, तो जैसे हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, हम ऊपर ऊपर से इसको कवर नहीं करते, ठीक है, कवर नहीं करेंगे, ऐसे इसको खुला छोड़ देंगे। जब जैसे ही हम इसे टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें पता है कि इन मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब जैसे ही मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो जो डोमिनेंट फोर्सेस थी, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस थी, ठीक है, वो वीक पड़ जाती हैं। जब वीक पड़ेंगी तो क्या होगा कि मालिक्यूल्स यहाँ से नीचे से एस्केप आउट करके ऊपर सरफेस के ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये सरफेस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से ये इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी कि टेम्परेचर की वजह से ये इसकी सतह से बाहर निकल जाएंगे, एवापोरेट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये था एवापोरेशन के अंदर। अब लेट्स सपोज कि यही हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या लिया कि हमने वाटर लिया, पानी लिया। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या करना है कि हम यानी कि इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ढक देते हैं। अब कवर जब करेंगे तो ये देखें, हमने इसको ऊपर ढक्कन से यानी कि लेड से, किसी भी चीज़ से आप इसको कवर कर दें। अब जैसे ही हम कवर करेंगे तो क्या होगा कि नीचे से हम टेम्परेचर भी दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर मिल रहा है इसको। टेम्परेचर जब मिल रहा है, जाहिर सी बात है जो हमारे पास मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे सरफेस के ऊपर, और सरफेस के ऊपर जाके वो आगे एस्केप आउट होने की ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ऊपर तो ढक्कन है, वो क्या करेंगे फिर वहीं पे उसकी जो सतह है वहाँ पे जमा होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। शुरू में क्या होगा, स्टार्ट में तो ये इनका वेपर प्रेशर, वेपर्स का जो, ठीक है, माय में यानी कि लिक्विड में, सॉरी, शुरू में तो क्या होगा कि शुरू में वेपर्स का लिक्विड में तब चेंज होने का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे पास लिक्विड होगा, लिक्विड वेपर के अंदर चेंज होगा, ठीक है। अब वो चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि वो यहाँ आके वो जो मालिक्यूल्स है जो बाहर निकलने की ट्राई कर रहे थे, ठीक है, वो यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जमा हो रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट में क्या होता है कि स्टार्ट में इनके वेपर्स बनने की जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है, ठीक है। वेपर्स बनते जाते हैं, वेपर्स बनते जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अब कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास गैस होती है, ठीक है, गैस वो चेंज होती है लिक्विड के अंदर, यानी कि माई के अंदर तब्दील होती है, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब अगर हम देखें कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि कंडेंसेशन का प्रोसेस फास्ट होगा, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आता है जब वेपर बनने के, यानी कि जो वेपर फॉर्मेशन होगी और कंडेंसेशन होगी, इन दोनों की जो स्पीड होगी ना वो इक्वल होगी। यानी कि जो कंडेंसेशन है, ठीक है, ये और जो वेपर होंगे, ठीक है ना, वेपर्स, अब ये इन दोनों की जो स्पीड होगी वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब इस वक्त क्या होगा कि जो वेपर्स जो बन रहे थे, ठीक है, और जो दोबारा ठंडे होके लिक्विड के अंदर चेंज हो रहे थे, ठीक है, इनकी तादाद इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हम इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे हम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास था लिक्विड था, लिक्विड को हमने क्या किया कि उसे हमने टेम्परेचर दिया। जैसे ही हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो क्या था कि उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, जो पहले स्ट्रॉन्ग थी थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, मालिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उसके बढ़ने से क्या हुआ कि वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो स्ट्रॉन्ग थी वो वीक होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लिक्विड मालिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो वेपर्स के अंदर जैसे ही कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये देखें, इस तरह से कुछ हमें इक्वेशन हासिल हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, वेपर फॉर्मेशन हम कह सकते हैं। यानी कि पहले क्या
यानी कि पहले क्या हुआ, वेपर फॉर्मेशन हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब एक ऐसी स्टेट आती है कि जो वेपर्स होते हैं वो दोबारा से लिक्विड के अंदर चेंज होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि यहाँ पे फिर क्या हो रहे हैं, ये कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास कि ये होता है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने एवापोरेशन का देखा था कि एवापोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रही होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। इसी तरह से इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। वो फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। अब पहले नंबर पे हमारे पास है नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड को हमने डिस्कस करना है, हमारे पास है पहला फैक्टर। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि लिक्विड की या माय की नौयत क्या होती है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, ठीक है। वो कैसे कि अब एक ही टेम्परेचर पर जो पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो नॉन पोलर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होता है, ठीक है ना। पोलर लिक्विड का जो, ठीक है, पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा नॉन पोलर लिक्विड के वेपर प्रेशर से, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब इसकी वजह क्या है कि माई के जो लिक्विड के पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना। अब हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो उस लिक्विड का यानी कि वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होने की जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी, ठीक है, या कम होगी। अब पोलर लिक्विड के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि इनका जो वेपर प्रेशर का रेट होगा, ठीक है, वो स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर के वेपर प्रेशर के। क्यों नॉन पोलर के अंदर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं, ठीक है। यही वजह होती है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे एक ही टेम्परेचर हमारे पास, सेम टेम्परेचर, उस पर पानी का जो वेपर प्रेशर है पेट्रोल की निस्बत कम होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास है मालिक्यूल्स का साइज, ठीक है, यानी कि साइज ऑफ मालिक्यूल। जो दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, साइज ऑफ मालिक्यूल्स। अब अगर हम देखें कि छोटे साइज़ के जो यानी कि स्मॉल साइज़ के जो मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो लार्ज साइज़ के मालिक्यूल्स की निस्बत वो जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो स्मॉल साइज़ के मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे मालिक्यूल जिनका साइज स्मॉल होगा वो जल्दी से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो छोटे यानी कि स्मॉल साइज़ के मालिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि हमारे पास हेक्सेन है, ठीक है। अब हेक्सेन है हमारे पास, जैसे C6H14 हेक्सेन है। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें डिकेन है हमारे पास, C10H22, ठीक है, डिकेन है। अगर हम देखें कि हेक्सेन हमारे पास क्या है, एक छोटा मालिक्यूल है, जबकि डिकेन क्या है, एक बड़ा मालिक्यूल है। अब C6H14 यानी कि जो हेक्सेन है, हेक्सेन तेज़ी से यानी कि ये फास्टर रेट के ऊपर इसके जो वेपर होगा, ठीक है, वेपर्स होंगे वो बड़ी तेज़ी से बनेंगे। लेकिन जो अगर हम देखें कि हमारे पास डिकेन है, डिकेन का वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू किसके, हेक्सेन के। उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है ना। अब टेम्परेचर के अंदर अगर हम देखें कि जो लो टेम्परेचर की निस्बत ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा है कि जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हैं उतना जल्दी जो मालिक्यूल्स होते हैं वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। वजह ये होती है कि उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। जब मूवमेंट ज़्यादा होगी, तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा कि वो जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज उनके दरमियान मौजूद थी वो क्या करते हैं, उनके ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी वेपर्स बनने के जो रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। अब यहाँ पे भी यही वजह है कि अगर हम देखें कि लो टेम्परेचर वाले जो हमारे पास जो मालिक्यूल्स होंगे, जो लो टेम्परेचर जब होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, वेपर वेपर प्रेशर कम एक्सर्ट करेंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब वजह वही है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है मालिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं फिर, जो वेपर बनने की और ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है।